सो आज पाकिस्तान विल बी बॉलिंग फर्स्ट। शाहीन शाह की विकेट्स चाहिए हमें इन इस फर्स्ट पावर प्ले। इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि हमने ऑप्ट किया है कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमने 345 चेस की अगेंस्ट श्रीलंका, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, हो सकता है कि वही कॉन्फिडेंस लेवल इधर अप्लाई हुआ हो, क्योंकि देखो जब हमने चेस करके मैच जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, तो लेट्स गो फॉर इट। तो मेरे ख्याल से यही करना चाहिए कि जो आपका कहते हैं ना, सब मिलकर अगर फैसला करते हैं टीम के लड़के कि हमने चेस करना है, इसका मतलब इसका सब कंफर्टेबल हैं चेस करने में। तो देखते हैं कि पाकिस्तान, इसलिए कि अभी आपने बड़ी सही बात बोली कि अगर आज ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतता ना, तो वो तो गए मेरे ख्याल से, वो बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान के लिए फिर भी चांस होगा, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वी आर बॉलिंग। इट इज़ इंटरेस्टिंग। रज़ाक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जस्ट चेकिंग। ठीक है। सो अब रज़ाक, आप भी यहाँ बैंगलोर में यू हैव प्लेड है, मैं देख रही थी। सो इन अ पिच लाइक दिस आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, हाउ डू यू लाइक दिस डिसीजन? देखिए, हमारे पार्टी को उससे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जितना प्रेशर था वो मैं समझता हूँ कि बैटिंग को हैंडल करना चाहिए था। पहले 10-15 ओवर बड़ा ही अच्छा विकेट होता है, बड़ा अच्छा बल्ले भी बॉल आ रहा होता है, तो वहीं पे आपको मोमेंटम बनता है। पाकिस्तान में इतनी डेप्थ है मिडिल ऑर्डर में कि वो एंड के 10 ओवरों में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, बहरहाल बाबर आजम ने फैसला किया है, पर ये कि हमारे पॉइंट से पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, और अल्लाह करे कि हमारे बॉलर्स विकेट लें, उसामा भी विकेट लें, तो फिर 250 या 260 के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया को आउट करें। ठीक है, गुड थिंकिंग। बट यू नो अतीक, क्या मूड है? क्योंकि पहले तो ऑस्ट्रेलिया, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया टीम ठीक है, वो लास्ट अपना मैच जीत गई, बट इट्स नॉट द ऑस्ट्रेलिया टीम दैट वी नो ऑफ। अलग ऑस्ट्रेलियन टीम है, उनका कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, मगर पाकिस्तान के मैच से पहले वो फॉर्म में आ गए हैं। सो एक ये बहुत बड़ी डेंजर है। आप लोगों ने बहुत सारी खबरें दी कि सबको वायरल हो गया है, कौन नहीं खेल रहा है, कौन खेलेगा, इतना कुछ है, बट देयर इज वन चेंज। आज उसामा मीर इन हो गए हैं शादाब खान की जगह। तो क्या मूड है आज कैंप का? बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, दे वांट टू बॉल फर्स्ट। देखें, ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक आपने बात की फातिमा, अगर वो मैच जीते, वो अपने कैचेस की वजह से जीते, क्योंकि बहुत ही क्लास कैच किए थे ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। और उससे पहले जो हारे थे, आप अगर अगेंस्ट इंडिया विराट कोहली का कैच छोड़ेंगे, तो फिर इंडिया ने 2 मैचेस अपनी गलतियों से हारे। और जहाँ तक बाबर आजम भी नहीं चल रहे, उनका स्मिथ भी नहीं चल रहा, तो थोड़ा मुकाबला बराबर है यहाँ पर। और पाकिस्तान ने आज एक चेंजिंग की है, उसामा मीर को डाला है वाइस कैप्टन। फिर वो एक सवाल खड़ा होगा जो माजी में होता रहा है, लेकिन अब इस सवाल से कोई ऐसी बात होती नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के मोइन अली वो भी वाइस कैप्टन है, वो भी बाहर बैठे हैं। वरना पहले ये बात बड़ी हुई थी कि आपके वाइस कैप्टन प्लेइंग 11 में ही जगह नहीं बना पा रहे, तो आप कैसे वाइस कैप्टन है? तो इस पर पहले माजी में भी जो है बातें होती रहती, लेकिन अब ये हो जाता है कि ऐसा ही। तो पाकिस्तान टीम ने आज बॉलिंग लिए, लगता है अटैक करेंगे, और अगर इसमें कामयाब हुई पाकिस्तान टीम, ऑस्ट्रेलिया को अगर कम से कम स्कोर में करेंगे, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस को स्कोर कर लेगा, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बड़ी मुश्किल में होगी। लेकिन पाकिस्तान 300 चेस कर चुकी है, और एक वर्ल्ड कप का जो है हिस्ट्री है, रिकॉर्ड से वो भी कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए मुकाबला आज बड़ा कांटे का। हाँ बिल्कुल, बहुत इवन कॉन्टेस्ट है। आई थिंक यू सेड इट राइट। और कोहली जो है, कल उन्हें, आपको पता है वो तो चेज मास्टर हैं। सो क्या आज वो वाला रोल कोई हमारे बैटर प्ले करेंगे या नहीं? यू नो, ऑल आइज ऑन बाबर आजम एज वेल। बट उससे पहले, क्योंकि हम लोग बॉलिंग करेंगे, एंड सिक्को बहुत सारी अब बहस हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, हर कोई शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा है। एंड यू नो वी टेंड टू फॉरगेट सिक्को कि शाहीन शाह अफरीदी अभी भी कम उम्र के हैं। यू नो, वो इतने कोई बड़े और इतना उनका कोई वास्ट एक्सपीरियंस नहीं हो चुका कि लोग इतने क्रिटिकल हो रहे हैं। बट वॉट डज ही नीड टू डू? किस तरह वो अपने ये स्किल को एक्सपैंड कर सकते हैं? कैसे वो और एग्रेशन दिखा सकते हैं? हाउ कैन ही गेट दोस विकेट्स? देखो, तुमने बहुत अच्छी बात कह दी है फातिमा कि वो भी यंग हैं, अभी उन्होंने वो एक्सपीरियंस के, आप कहेंगे जो बुमराह की तरह बॉल करा लें या स्टार्क की तरह या उनकी तरह, नहीं। वो अभी तो बहुत नया बच्चा है, और आते ही उसको इतनी माशाल्लाह से शोहरत मिली। उसने बहुत अच्छी गेंदें की हैं, गलत शोहरत नहीं मिली है कि ऐसी मिल गई, नहीं, उसने प्रूफ किया, सब कुछ कर दिया। अब क्या हुआ है कि जी वो जो नया बॉल उसका जो जिस तरह की वो उसको करानी चाहिए, आई विश के एक दफ़ा मैंने उनके एक श्रीलंकन बॉलर था, बड़ी अच्छी उसने लेंथ पे बॉल की थी। जैसे आप लेफ़्ट आर्म बॉलर हैं, तो आप ये 3 विकेटें हैं, तो आप इधर ना कराएं, ये जो टांग की तरफ आप कराते हैं, इधर आने के बजाय आप इस तरफ से आएँ। जब इस तरफ से आएंगे तो वो उसकी लाइन जो है थोड़ी सी ख़राब हुई है। और
आई होप कि वो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है उसने बिठाकर उसको समझाया होगा कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया गलत हो गया, आपसे अच्छी बॉलिंग नहीं, कोई बात नहीं, पलट के ना देखो, अब आगे की तरफ देखो और यहाँ पे आओ। और कप्तान को ये उसको समझाना चाहिए कि बेटा तुम्हारे पास एक स्पेल है, कोई बात नहीं, 4 ओवर कराए, कोई विकेट नहीं मिली, फिर दूसरा स्पेल आएगा आपके पास, फिर आखिरी में आएगा स्पेल, तो विकेटों मिलने की चांसेस हैं। जो बॉलर होता है ना, हमेशा बैट्समैन हम मुझसे कहते थे यार बॉलर्स के तो मज़े हैं, अगर एक ओवर में आउट नहीं हुआ, 2 ओवर में आउट है तो 20वें ओवर में तुम आके आउट कर दोगे। हमारे तो जो बैट्समैन होता है उसको तो एक गेंद मिलती है, और उसी में अगर वो आउट हो जाए तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए तो शाहीन को रिलैक्स हो, उसको कप्तानी रिलैक्स कर सकता है, उसके जो सीनियर खिलाड़ी रिलैक्स कर सकते हैं और जाकर अच्छी बॉलिंग। नहीं, मैं और रज़ाक से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी कि रज़ाक साहब भी कह रहे हैं यू नो ही इज़ नॉट स्विंगिंग द बॉल, वो न्यू बॉल का इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है शाहीन के लिए। आई मीन कैसे अब ये सही होगा? और हम लोग थोड़े स्टैट्स भी दिखाएंगे क्योंकि आप लोग याद होगा, क्योंकि जब आप जवाब दे रहे होंगे, सॉरी रज़ाक, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि हम लोग बैकग्राउंड में क्या दिखाएंगे। वी विल शो शाहीन अफरीदी की जब इंजरी थी उसके बाद हाउ हिज परफॉर्मेंस हैज़ बीन। रिमेंबर, सब देखे, उनके ओवरलोड भी था काम का। वी लुक बैक एट हिम, ही इज़ ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। तो यू नो ये उनकी परफॉर्मेंस है जो हम आपको स्टैट्स दिखाएंगे। जी रज़ाक, सॉरी। देखिए फातिमा, बात हमने ओवरलोड की है और ये तो भी रिसेंटली कोई 4-5-6 सालों में हमने ये वर्ड सुना है ओवरलोड का, क्योंकि जो प्लेयर होता है वो प्रोफेशनल होता है, उसको अपनी बॉडी का पता होता है कब उसने खेलना चाहिए, उसे कब उसे रेस्ट करना चाहिए। फास्ट बॉलर के साथ ही अक्सर होता है। वसीम अकरम को हमने तो कभी नहीं देखा कि उनकी बॉडी ओवरलोड हुई हो, वक़ार यूनुस को तो नहीं देखा, शुएब अख्तर को तो नहीं देखा। इस तरह की बातें प्लेयर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, वो खुद कहता है कैप्टन के जी मुझे इस मैच में रेस्ट करा दे। हमने नेपाल के साथ मैचेस खेले, अफगानिस्तान के साथ खेले, श्रीलंका की जो बी टीम है उनके साथ भी हमने मैचेस खेले, तो हमने किसी भी बॉलर को रेस्ट नहीं कराया और ना ही बॉलरों ने कहा कि जी हमने रेस्ट करना है। तो ये तो फैक्ट हो गया। बाकी ये है कि शाहीन की अगर बात कर रहे हैं तो ये कंडीशन में बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे मिचेल स्टार्क भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी वो उतना विकेट नहीं मिल रही जितना नॉर्मली वो नए बॉल से लेते हैं। तो इनको समझ जाना चाहिए ये पिचेस ऐसी नहीं है कि आपको एयर में मूवमेंट मिलती है तो आप बोल्ड कर देंगे, ये लेग फॉर कर देंगे। आपको पिच के मुताबिक बॉल करना पड़ता है। जैसे हसन अली बॉल कर रहे हैं, थोड़ा ला के स्किट कर रहे हैं, बॉल हिट कर रहे हैं गुड लेंथ को, तो शाहीन को भी इस तरह के ओवर करने पड़ेंगे। हाँ, 1 या 2 बॉलर पे ट्राई करे, फुल ट्राई करे, नहीं मिलती विकेट तो फिर अपनी वो रन कंटेन की तरफ आ जाए। तो ये इनका माइंडसेट होना चाहिए। इस तरह ये बॉलिंग करेंगे तो फिर पाकिस्तान को उसमें फायदा हुए तो रन नहीं जाएंगे। अगर विकेट नहीं भी मिलती तो शाहीन के ओवर हमारे अच्छे जाते हैं तो प्रेशर बिल्ड होता है बैट्समैन पे। तो अगर ये शाहीन रन देगा तो फिर प्रेशर बिल्ड नहीं हो सकता। ठीक है। एंड यू नो अतीक भी हमारे साथ मौजूद हैं, याया ने में भी ज्वाइन कर लिया। याया, हम आपसे बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करेंगे, बट अतीक थोड़ा सा हमें वेदर और कंडीशंस के बारे में बताइएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं बेंगलोर में ड्यू फैक्टर भी है, तो इस पर भी थोड़ा सा हमें कंडीशंस के बारे में भी थोड़ा आगाह करें। फातिमा, इस बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम वर्ल्ड कप का ये पहला मैच हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक है बनिस्बत अहमदाबाद में। हम जब वहाँ थे तो वहाँ बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन बनिस्बत अहमदाबाद के बेंगलोर में रात में थोड़ी सी खुशबू भी होती है, हवा भी चल रही होती है, और इस वक्त मैं बाहर खड़ा हूं तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो जहाँ तक आपने बात की थी तो शाम के वक्त तो ऐसा में नजर तो नहीं आया यहाँ पर। मैंने कहा कि ये ICC वर्ल्ड कप का पहला मैच हो रहा है यहाँ पर, तो आज के मैच से भी पता चलेगा कि यहाँ की ग्राउंड कंडीशन क्या होती है, रात के वक्त यहाँ पे किस तरीके से बॉलर्स को आसान होता है या बैटर्स को आसान होता है। तो ये सब आज पहले मैच के बाद ही अंदाजा हो सकेगा ग्राउंड कंडीशन। वैसे वेदर की आपने बात की तो यहाँ बड़ा अच्छा कूल वेदर है जिम के अंदर। सिको, जस्ट अ क्विक इन द मिडल, जैसे कह रहे हैं शाम में ड्यू होती है, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस है, स्लाइटली कोल्डर, एंड वी विल बी बैटिंग सेकंड एंड चेजिंग अंडर द लाइट। सो ड्यू के अंदर ना स्पिनर को ज़्यादा नुकसान होता है। स्पिनर का जो ना गेंद ग्रिप नहीं होता, स्लिप हो रहा होता, आप देखते हैं बार बार हाथ साफ कर रहे होते हैं, गेंद को साफ कर रहे थे। फास्ट बॉलर का फिर भी स्किट कर जाता है गेंद। मगर ऑस्ट्रेलिया के अगर हम गौर से देखें तो उनके पास जो जैम्पा है उसने अभी 4 आउट किए तो 5 विकेटें हुई हैं उसकी। उनके मैं सबके बॉलिंग एनालिसिस निकाले, किसी ने 2-3 से ज़्यादा आउट ही नहीं किया। स्टार्क आल्सो राइट, ही इज 5, सब फंसे हुए हैं सब इस वक्त, किसी का भी ज़्यादा विकेटें नहीं है। तो जैम्पा का सिर्फ फ़र्क पड़ेगा। वो मैक्सवेल इज़ ए डिफरेंट बॉलर, वो उंगलियों में फंसा कर बड़ा तेज़ जो है ना वो गेंद करते हैं।
और वो ज़्यादा बेहतर गेंद करते हैं। मुझे जैम्पा से ज़्यादा मैक्सवेल पे डर लग रहा है। No, Maxwell is a great cricketer. I think we should say that. But yeah, अभी ऑस्ट्रेलिया की भी बात करते हैं, थोड़ा वहाँ भी चेंज लाते हैं। ऑस्ट्रेलिया विल बी बैटिंग फर्स्ट, सो इंटरेस्टिंग। ऑस्ट्रेलिया वो क्लिक नहीं कर पा रहा है। आई थिंक उनके लिए जो एक मसला आ रहा है कि शुरू में लाइक नंबर 4 पे दे नीड समवन जो थर्ड गियर पे उनके इनिंग्स को लेकर जाए। सो क्या ये थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप को ऊपर नीचे करेंगे आज ऑस्ट्रेलिया? नहीं, इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। फातिमा, आपके सवाल से पहले मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं सोच रहा हूँ कि आप कैसे जो है वो सारी चीज़ें एक सांस में बता दूं। पहले मैक्सवेल से शुरू कर लेते हैं। मैक्सवेल की जो वनडे क्रिकेट की एवरेज है वो 33 है, बट पाकिस्तान के खिलाफ उनकी एवरेज है 52 की। उसके बाद आज बाबर आजम टॉस जीत के फील्डिंग के लिए क्यों जा रहे हैं, उसकी 3 वजूहत हैं। एक ये कि इस टूर्नामेंट में हमने 345 चेस किया है। दूसरा ये कि जो लास्ट मैच हम मुल्तान में लाहौर में खेले हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वनडे सीरीज़ जीते हैं, वहाँ पर इमामुल हक और बाबर ने 100 किया था और पाकिस्तान ने वो मैच जीता था। लेकिन उसमें ये चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है कि वो ऑस्ट्रेलिया की टॉप क्लास लाइनअप नहीं थी। फिर जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है जो अतीक से आपने पूछी कि यहाँ पर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर ऑन होगा। अब मसला यहाँ पर यह है कि जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेफिनेटली सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक और आपके लिए हैरानकुन होगी। आखिरी 3 एक रोज़ा मैच जो यहाँ पर खेले गए हैं उसमें एक कम 70 छक्के लगे हैं, यानी 69 सिक्सेस इस ग्राउंड पर लग चुके हैं लास्ट 3 एक रोज़ा मैचों में। उसके अलावा इस ग्राउंड पर एवरेज स्कोर 300 है। और अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने आखिरी मैच श्रीलंका से जीता है, आखिरी मैच हम भारत से आ रहे हैं, किस तरह यहाँ पर चिप इन करती हैं। जहाँ तक आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की बात कर रही हैं, बात दरअसल ये है कि ऑस्ट्रेलिया को ख़तरा ज़रूर लाहक है कि उनका बैटिंग जो है वो रन्स नहीं कर रहा है। बट लास्ट मैच में मिचेल मार्श ने 50 किए हैं, जोश एंगल्स ने 50 किए हैं और 4 विकेटें हासिल की हैं एडम जैम्पा ने। हमको सबसे पहले ये कोशिश करनी होगी कि ना मिले हमें ऑस्ट्रेलिया की विकेटें, लेकिन हमने डेविड वार्नर को बांध के रखना है, हमने मिचेल मार्श को बांध के रखना है, क्योंकि अगर ऊपर से रन्स हुए तो फिर इनके पास याद रखने वाली बात है कि ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं और इस मैदान की जो आउटफील्ड है बहुत क्विक है और इस ग्राउंड की जो बाउंड्री है वो 70 मीटर की नहीं है, इस ग्राउंड की बाउंड्री जो है 64.5 है। तो अगर इनको ऊपर से रन्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल होगी। तो हाँ बिल्कुल, और इनके पास ये जो फ्लोटर्स है ना ये बड़े ख़तरनाक है। वो रियली जस्ट अडेप्ट कर लेते हैं ऐसे कंडीशंस को एंड दे जस्ट कम एंड बैट व्हेरेवर यू वांट देम टू बैट। बट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने, आपने थोड़े को स्टैट्स दिखा दें। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टैट्स एज वेल। आई नो इन द एंड ऑफ द डे इट डज कम डाउन टू कि आप उस दिन किस तरह परफॉर्म करें, बट स्टैट्स डू मैटर। सो क्या हम दिखा सकते हैं कि कितने वनडे मैचेस हुए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान? 107 मैचेस हुए हैं एंड बज़ाहिर एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू 69 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है एंड 34 पाकिस्तान। थिंग्स कैन चेंज, 35 भी हो सकता है आज। बट याद रखें ऑस्ट्रेलिया अपना शुरू में अपने 2 मैचेस हार गया विद इंडिया एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो वो अभी बड़े आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रज़ाक अब पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखा दे। आपको पता है इंडिया भी अनडिफीटेड चल रही है, बट जस्ट लुक एट द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ, क्योंकि ये जो गैप आएगा ना मिडिल में, आप लोग देख रहे हैं, देखिए न्यूजीलैंड सो यू नो इज ऑन टॉप, भारत आपको पता है अनडिफीटेड चल रहा है, साउथ अफ्रीका तो अपना मैच लास्ट हार गया था। ये जो गैप है बीच में ये बनना है, इसलिए यहाँ इस थोड़ा सेमीफाइनल के लिए राह देखने लग जाएगी। सो पाकिस्तान रियली शुड विन दिस मैच टुडे। तो ये है, और इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आज का मैच हार जाते हैं फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल आइज ऑन बाबर 11 बेंगलोर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने, मस्ट विन मैच फॉर बोथ टीम्स। और अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने टॉस जीते एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। इसका मतलब पाकिस्तान आज चेस करेगा। कंडीशंस, फैक्टर्स, एवरीथिंग इन कीपिंग इन माइंड, लेट्स फाइंड आउट कि डिसीजन सही थी कि नहीं। कुछ ही देर में सब एक्शन शुरू हो जाएगा, हम आपको सब अपडेट्स भी देंगे। अभी ऑस्ट्रेलियन टीम का कौमी तराना पड़ा जा रहा है, so sounds like yeah we'll look at that as well। but ठीक है, अब आपको ये भी बताएं कि आपको स्पार्क स्मार्टफोन चांस दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ कि ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपने इस पे अपना करेक्ट आंसर भेजना है, फिर कुरानदाजी के ज़रिए विनर चूज़ होता है। तो कल हमने आपसे सवाल पूछा, लेट्स हैव अ लुक, कि किसी एक ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेटें किस खिलाड़ी ने ली? ठीक है, एंड द आंसर वाज ग्लेन मैग्रा। और जवाब दिया है मोहम्मद माजिद ने, जिनका ताल्लुक रहीम मियां खान से है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड नाउ यू ऑल्सो विल गेट अ चांस, उनकी पिक्चर भी आ गई है सामने। कंग्रेचुलेशंस एंड वन मोर चांस टू विन स्पार्क स्मार्टफोन। एंड टुडेज क्वेश्चन इज, लेट्स शो इट ऑन द बिग स्क्रीन, कि ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में, मतलब हिस्ट्री में 23 तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड किसके पास है? या जवाब देना चाहते हैं, मगर या हम आपको नहीं देने देंगे, वो दूसरे लोगों को चांस दें। हिंट दे सकता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट अलाउड टू डू दैट। ठीक है, तो ये सवाल है बिग स्क्रीन।
आप ये हिंट दे कि आज क्या होगा, अब सामा मीर भी चलेंगे या बाबर आजम, ये बातें करें ना। इसने बड़ी अच्छी हिंट दी है। नहीं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वी आर नॉट मैच टॉकिंग के अबाउट, बाद।